औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ उमर एमडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इसको साइलेंट किलर कहते हैं, मतलब कि खामोश कातिल। पूरी दुनिया में 80% लोग जो हैं इसमें मुब्तला हैं और तकरीबन 80% ही अमवात जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर है क्या चीज़ और क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, ये चीज़ें आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये ब्लड प्रेशर है क्या चीज़। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है ये खून में जो खून की सर्कुलेशन है उसमें तेज़ बहाव जो है खून का, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब ये है कि जो हार्ट है, जो दिल है, वो जब पंप करता है जिस्म को सप्लाई पहुंचाने के लिए, तो उसका जो प्रेशर होता है वो तेज़ होता है। और जो रगें हैं हमारे जिस्म में, जो खून सप्लाई करने वाली रगें हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी की वजह से वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अलामतें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसकी अलामतें भी आपको मैं बता दूंगा। ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है तो इसकी दो किस्म की दर्जाबंदी की गई। इसका एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, चेक करने की एक मशीन होती है जिसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है ये ब्लड चेक करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है। इसके जो घड़ी होती है, इसका जो रोटर सा होता है, उस पर नंबरिंग की गई होती है। उन नंबरों के हिसाब से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कितना है और डायसिस्टोलिक कितना है। अब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है ये उम्र के लिहाज से इसको तकसीम किया गया है। अब जो जवान मर्द है, जो सेहतमंद मर्द या औरत जो भी है, उसका जो नॉर्मल होता है 120 सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला होता है, मतलब जो डायसिस्टोलिक होता है, वो होता है 80, मतलब कि 80 होता है। अब ये जवान मर्द में इतना अगर है तो ये इसका नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर है, चाहे सिस्टोलिक ऊपर है चाहे डायसिस्टोलिक ऊपर है, तो इसका मतलब है उसको ब्लड प्रेशर का मसला है और हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। इसी तरह 45 साल तक की उम्र के जो ख़वातीन व हज़रात हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है वो होता है 140 और जो डायसिस्टोलिक होता है वो होता है 90। इस तरह जो 45 से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर तक जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं, उनका जो सिस्टोलिक ब्लड होता है वो होता है 160 और जो डायसिस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला होता है, वो होता है 100। अगर उम्र के लिहाज से इतना जितना तकसीम बताई गई है आपको, अगर इतना इतना है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अब ऐसा नहीं करना कि एक बंदा जिसकी उम्र है 50-55 साल, अब उसका ब्लड प्रेशर है 120, तो इसका मतलब है उसका लो है, नॉर्मल तो नहीं है, उसका लो ब्लड प्रेशर काउंट होगा। इसी तरह अगर एक जवान आदमी है और उसका ब्लड प्रेशर है 140 और जो डायसिस्टोलिक है वो उसका है 90, तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसका नॉर्मल नहीं है। इसी तरह उम्र के लिहाज से जो दर्जाबंदी की गई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर चेक करने का जो तरीका होगा या जो आपकी डायग्नोस्टिक होंगी वो इंशाल्लाह अच्छी होगी। उसके बाद ये मैं आपको बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ही चीज़ है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से डर, खौफ, बेख्वाबी, घबराहट और इसके अलावा अचानक परेशानी आ जाना, ज़हनी दबाव, ज़्यादा काम करने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, मोटापा और मेदे जिगर के अमराज जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं, ये मैंने आपको कुछ बता दी हैं। अब इसकी अलामात भी हैं कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है, आपको हाइपरटेंशन का मसला है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो उसकी अलामतें मैं आपको बता दूंगा।
हाई ब्लड प्रेशर की अलामतों में सर चक्कर आना, सर में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट महसूस होना, सांस फूल जाना, पट्टों में खिंचाव और कमज़ोरी महसूस होती है, और पाँव पे वरम सी भी थोड़ी थोड़ी सी महसूस होने लगती है। इसका मतलब है आपको हाइपरटेंशन का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है। अगर आपको ऐसा मसला हो जाए और आपके पास चेक करने वाला स्फेग्नोमैनोमीटर मौजूद नहीं है और आपकी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो आपको फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर या मुस्तनद हकीम के पास जाना चाहिए ताकि आप उसका फौरी तौर पे इलाज करवा सकें। दोस्तों, मेरे पास बहुत ही आसान मुजरब नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। जी दोस्तों, हम नुस्खे की तरफ आ चुके हैं। ये नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। मेरे जिन दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बहनों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, ये उन दोस्तों के लिए है। हाई ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह पहली खुराक से ही कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप परहेज़ भी करेंगे तो इसका जल्दी फ़ायदा आपको हासिल होगा। नुस्खा बहुत आसान है और सस्ता तरीन नुस्खा ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पहली खुराक से ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी इसको कहते हैं। ये काली मिर्च आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद ये है छोटी चंदन। छोटी चंदन आपने साफ़ सुथरी लेनी है, लगी हुई सुराखदार या पुरानी ना हो, फ्रेश हो और अच्छी हो। ये आपने लेनी है 2 तोले। और इसके साथ ये है संदल सफ़ेद संदल, लकड़ी ले लें तो भी ठीक है, पाउडर मिल जाए इंडिया का लेना है आपने तो भी ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से पीस करके बारीक कर लें। अब आपने ये करना है कि एक माशा खुराक सुबह, दोपहर और रात को खाने के बाद एक माशा खुराक आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ अगर आप खमीरा, मरवारीद किसी भी अच्छी कंपनी का वो भी साथ इस्तेमाल करें तो आपके पट्टों का खिंचाव, ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द, असाब में कमज़ोरी आ जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक से ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। चाहे जितना भी ब्लड प्रेशर हाई होता हो, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही आजमूदा और मुजरब नुस्खा है। इंशाअल्लाह पहली खुराक से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक लाजमी कर दे करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।